आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और इस वीडियो में हम समाकलन के ये 6 सवाल जो का अध्ययन करेंगे। तो देख लीजिए, ये 6 सवाल हैं। यदि आपको जो भी सवाल समझ में आ रहा हो, आप वहां जाके स्किप करके वहां पहुंच सकते हैं। फिलहाल मैं ये 6 सवाल कराऊंगा। अगर आपको समझ में आते हैं तो 6 के 6 देख लीजिए, और नहीं तो मान लीजिए आपको ये देखना है तो लास्ट में ये वाला सवाल होगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। इनमें से कोई भी सवाल आपको जो समझ में आए वो आप देख सकते हैं। तो देर ना करते हुए सरल सवाल से कठिन सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो पहला सवाल ये शुरू करते हैं हम। तो ये समाकलन का पहला सवाल है कि अंडरवुड 1 प्लस कॉस 2x इंटू डी एक्स कैसे करेंगे। देखिए, ऐसे डायरेक्ट इसका समाकलन नहीं होगा। इसको जो है कॉस 2x को तोड़ेंगे ताकि ये हमारा जो है वो खत्म हो जाए। तो कैसे सूत्र होता है हम जानते हैं। कॉस 2x बराबर होता है, हमें यहाँ 1 प्लस का माइनस का चाहिए, तो ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इस कॉस 2x की जगह पर ये वाला मान लगाएंगे। देखिए, आई बराबर समाकलन अंडरवुड में 1 प्लस, और इस कॉस 2x की जगह पर आएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इंटू में है डी एक्स। ये -1 ये +1 घट जाएगा यहाँ पर। आई बराबर क्या बचा अंदर। देखिए, अंदर बचा हमारा डायरेक्ट कर सकते हैं, वैसे हम एक लाइन लिखेंगे तो ना लिखने की फायदा है कि कॉस स्क्वायर से अंडरवुड इसका हट जाएगा, अंडरवुड 2 रह जाएगा। तो ये अंडरवुड 2 रह गया, और अंदर हमारे पास कॉस एक्स बाहर आ गया, कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये अंडरवुड 2 अचर पद है, बिल्कुल बाहर ले लीजिए इसके लिए, अंडरवुड 2, और अंदर बचा हमारे पास में कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब कॉस एक्स का समाकलन हम सब लोग जानते हैं, वो होता है हमारे पास में साइन एक्स। कॉस एक्स का समाकलन जो है वो साइन एक्स होता है, तो यहाँ हम लिख देंगे साइन एक्स। देखिए कितना सरल तरीके से हमारा सवाल हो गया, और ये सबसे सरल सवाल था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसमें दिया है, देखिए समाकलन है 2 माइनस के 3 साइन एक्स बटे में कॉस स्क्वायर एक्स। तो करना क्या है, देखिए यहाँ पर आई मान लिया हमने, इस कॉस स्क्वायर एक्स को इस 2 के नीचे भी लिखिए, और माइनस इस 3 साइन एक्स के नीचे भी कॉस स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम, देखिए 2 बटे में कॉस स्क्वायर एक्स, 2 बटे में कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस इस 3 साइन एक्स, और बटे में हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, इसको अलग करना है, इसको अलग करना है, ताकि हम सूत्र बना सकें। ये 2 अचर पद है, इसे बाहर ले लीजिएगा। 1 बटे में है कॉस स्क्वायर एक्स, और इंटू डी एक्स हमने अलग कर दिया, और माइनस यहाँ 3 अचर पद है, बाहर ले लीजिए, और ऊपर बचा हमारे पास में साइन एक्स। अगर कहीं एक्स स्क्वायर हो तो हम इसको 2 बार ले सकते हैं, एक्स इंटू एक्स। इसी प्रकार यहाँ कॉस स्क्वायर है तो इसको हमने 2 बार लिख दिया, क्या, कॉस एक्स की गुणा कर दी कॉस एक्स। क्यों कर दिया, क्योंकि इसमें सूत्र बनाना है हमारे लिए, देखते हैं। अब ऊपर साइन एक्स, अगर 3 की गुणा करेंगे 3 साइन एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम 1 कर दें अपनी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं, साइन एक्स से कम साइन एक्स है। अब देखिए यहाँ सूत्र तैयार हो गया, 1 अपॉन ये कॉस एक्स बना सूत्र, और यहाँ साइन एक्स ऊपर और कॉस एक्स नीचे हो गया, और ये देखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है। तो ये सारे सूत्र होते हैं, हम जानते हैं कैसे। देखिए 1 अपॉन कॉस एक्स मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए, 1 अपॉन कॉस एक्स अगर है तो ये होता है हमारे पास सेक एक्स, और साइन एक्स बटे कॉस एक्स अगर है तो ये होता है हमारे पास में टेन एक्स। अगर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा। देखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है तो ये हो जाता है हमारे पास में सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और माइनस ये 3 तो बाहर है ही है। 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, ये हमारा होता है सेक एक्स इंटू साइन एक्स बटे टेन एक्स, वो कॉस एक्स क्या होता है, ये होता है हमारे पास में टेन एक्स, और इंटू डी एक्स। अब बस समाकलन हमें सूत्र याद होने चाहिए बहुत अच्छे से। अगर नहीं होते हैं, नहीं है, तो समाकलन का वीडियो देख सकते हैं। अवकलन का वीडियो दोनों के फार्मूले मैंने बना रखे हैं उसमें वीडियो में, आप वहाँ प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन जो होता है वो होता है टेन एक्स, और माइनस है तो -3, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो अवकलन वो समाकलन होता है वो होता है हमारे पास में सेक एक्स, और प्लस अचरपद सी। अगर आपको सूत्र अच्छे से आते हैं तो ये समझ लीजिए समाकलन बहुत आपको सरल लगेगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, कोई कमी दिखी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उस कमी को अगले वीडियो में दूर कर सकूं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
ये हमारे पास में ऊपर है 2 cos x और बटे में है 3 sin स्क्वायर एक्स और -1। दोनों को अलग अलग कर दीजिए। देखिए हम क्या करते हैं, ये 2/3 अचर पद है, इसे बाहर कर लीजिए 2/3 और अंदर ऊपर है cos x और नीचे हमारे पास में sin स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और ये -1 है तो -1 इंटू डी एक्स। इसका तो समाकलन हो जाएगा x और प्लस अचर पद लिख देंगे c। अब यहाँ साइन स्क्वायर उसको 2 बार लिख देते हैं और यहाँ पर 1 कर देंगे अपने आप। देखिए 2/3 और यहाँ 1 अपने तरफ से गुणा कर दिया इंटू कॉस एक्स और साइन स्क्वायर को जो है 2 बार लिख दिया हमने साइन एक्स इंटू में साइन एक्स, ताकि हम सूत्र बना सकें आराम से। इंटू में डी एक्स है और ये माइनस 1 एक्स का समाकलन, डी एक्स का समाकलन होगा 1 का, तो एक्स हो जाएगा प्लस अचर पद सी लगा दीजिए। तो ये देखिए 1 ऊपर है और नीचे साइन, 1/sin x होता है कॉसिक एक्स, ऊपर कॉस एक्स है नीचे साइन एक्स, तो हो जाएगा कॉट एक्स। तो यहाँ हम लिख देते हैं, सूत्र आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, नहीं है तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए। 1/sin x जो होता है वो होता है कॉसिक एक्स और ऊपर है कॉस एक्स और बटे में है साइन एक्स, तो ये हो जाता है हमारे पास में कॉट एक्स। तो यहाँ लिख देंगे 1/sin x होता है कॉसिक एक्स इंटू में कॉस बटे साइन होता है कॉट एक्स इंटू में डी एक्स और ये तो समाकलन हो चुका है x प्लस अचर पद c। इसका समाकलन जो है वो माइनस के कॉसिक एक्स होता है, तो यहाँ माइनस शुरू में लगा दें क्योंकि 2/3 है भाई। कॉसिक एक्स कॉट एक्स का यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको सूत्र कि कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स का जो समाकलन है वो होता है माइनस के कॉसिक एक्स। अब जब माइनस के कॉसिक एक्स लिखेंगे तो ये माइनस जो है शुरू में लिख देंगे, यहाँ पे -2/3 जाके लाइन एक छोटी हो जाएगी हमारे पास और यहाँ पर आ गया हमारे पास में कॉसिक एक्स और प्लस में वो माइनस है -x प्लस अचर पद c। ये हमारा सवाल हो गया, बहुत बढ़िया से। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगर आपको सूत्र मालूम होंगे तो सवाल जो है कम समय में कर लेंगे और एग्जाम में 3 घंटे के पेपर में यानी 3.25 घंटे पेपर में 1-1 मिनट आपका बहुत कीमती होता है, तो सूत्र भी याद करते जाएं और कोशिश करें कि थोड़ा बहुत शॉर्ट कर सकें यहाँ। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, ऊपर साइन एक्स है नीचे 1 - sin x। तो क्या करते हैं देखिए, तो हम करते हैं इसमें नीचे 1 - sin x है, ठीक है, ऊपर प्लस में है, या तो हम एक घटाएं जोड़ें या पहले करें पढ़ में गणा कर देते हैं इसका, माइनस में तो प्लस में कर देते हैं, उससे सरल सवाल हो जाएगा हमारा। तो ऊपर है साइन एक्स नीचे है 1 - sin x। क्या करते हैं नीचे माइनस में तो हम प्लस से परमेकरण ऊपर नीचे कर देते हैं, 1 + sin x और नीचे भी 1 + sin x इंटू डी एक्स। अब नीचे सूत्र तैयार हो गया, एक बार माइनस एक बार प्लस, यानी a - b और a + b बराबर हो जाएगा a² - b²। ऊपर तो ऐसे ही गुणा कर दीजिए, साइन पहले रहेगा यानी साइन x इंटू में ब्रैकेट में लिख दीजिए 1 + sin x। नीचे पहले वाले का वर्ग यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। अब देखिए 1 का वर्ग 1 ही होता है भाई, 1 का वर्ग 1 ही होता है और नीचे हो गया ये 1 हो गया और 1 माइनस यानी कि 1 - sin स्क्वायर एक्स जो है वो होता है हमारे पास में कॉस स्क्वायर एक्स। तो नीचे वाले की जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर क्या करेंगे हम अंदर गुणा भी कर देते हैं, तो यहाँ गुणा करते हैं, यहाँ हो गया साइन एक्स और प्लस में साइन की गुणा साइन से होगी तो साइन स्क्वायर एक्स आ गया और नीचे 1 - sin स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इस कॉस स्क्वायर को इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, जब इसके नीचे लिखेंगे तो कॉस को 2 भागों में लिख देंगे, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, एक लाइन छोटी हो जाएगी और साइन स्क्वायर के नीचे पूरा पूरा कॉस स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1 अपनी तरफ से इंटू में लिख दीजिए साइन एक्स और बटे में कॉस स्क्वायर है तो इसे 2 बार लिख देंगे कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स और प्लस में ये है प्लस, ऊपर है साइन स्क्वायर एक्स और नीचे हमारे पास में है कॉस स्क्वायर एक्स।
इंटू में dx। अब करना क्या है देखिए, ये ऊपर है 1 और नीचे है cos x। 1 पान cos x क्या होता है sec x, और साइन बटे cos क्या होता है tan x, और साइन स्क्वायर बटे cos स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर। तो दोनों को अलग अलग भी कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं सूत्र को। अब देखिए यहाँ i बराबर 1 अपॉन cos x क्या हो गया sec x, यहाँ लिखेंगे sec x, इंटू में साइन बटे cos क्या होता है tan x, इसकी गुणा कर दी हमने dx, तो यहाँ आ गया dx। फिर निशान है प्लस का, ऊपर साइन स्क्वायर x नीचे cos स्क्वायर x हो गया tan स्क्वायर x इंटू dx। इसका समाकलन तो sec x हो जाता है, तो यहाँ लिख भी देंगे sec x, इसका समाकलन यानी sec x इंटू tan x का समाकलन sec x प्लस, लेकिन tan स्क्वायर x का समाकलन नहीं होता है, तो हम सूत्र जानते हैं क्या कि tan स्क्वायर x बराबर होता है sec स्क्वायर x माइनस 1। तो हम इस पूरे की जगह पे लिख देंगे tan स्क्वायर की जगह पर sec स्क्वायर x माइनस 1। अब sec स्क्वायर x का जो समाकलन होता है वो होता है tan x, और ये 1 के साथ dx है तो 1 का हो जाएगा x, और यहाँ देखिए लिखेंगे ये है हमारे पास में sec प्लस में sec स्क्वायर x का समाकलन tan x और माइनस 1 का dx के यानी 1 का समाकलन x प्लस अचरपद c। ये हमारा आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं सेकंड लास्ट यानी कि 5वें सवाल की ओर। ये आ गया, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए नीचे ऊपर है 5 cos की घात 3 और नीचे है 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, प्लस में ऊपर है 2 sin की घात 3। इसके नीचे इससे अलग कर लीजिए, प्लस में इसके नीचे, दोनों के नीचे अलग अलग कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ हमने किया, ऊपर है 5 cos की घात 3x और बटे में 2 sin स्क्वायर x इंटू में cos स्क्वायर x, प्लस में है 2 ऊपर और साइन की घात 3x और बटे में हमारे पास में 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू dx। ठीक है, चाहे ब्रैकेट लगा दीजिए। अब यहाँ देखिए ऊपर cos की घात 3 है, नीचे 2 है, तो cos की घात 3, 2 से 3 में 1 कैंसिल, 1 बच जाएगी, यानी cos x बचेगा केवल। यहाँ ऊपर साइन की घात 3 है, तो यहाँ पे साइन की घात 2 से 1 कटे, 3 कटेंगे, 2 बचे, 1 बचेगा, और 2 से 2 कैंसिल कर दी, और दोनों को अलग अलग ले। 5/2 अचर पद है, बाहर कर लेंगे। 5/2 हमने बाहर किया, यहाँ अलग। और देखिए क्या करना है, अब यहाँ पर जो है 5/2 तो बाहर आ गया, ऊपर cos x और नीचे साइन स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 बार, यानी 1 इंटू में कर दीजिए cos x, एक घात है, और नीचे जो साइन स्क्वायर है तो इसे 2 बार कर दीजिए, यानी साइन की घात 1 इधर और साइन की घात 1 इधर, ताकि हमारा सूत्र तैयार हो जाएगा। इंटू dx भी अलग कर लीजिए। फिर यहाँ है प्लस का, तो प्लस लगा दीजिए। नीचे cos स्क्वायर है, इसे भी 2 बार लिखेंगे, ऊपर 1 के साथ साइन x लिख देंगे। देखिए 1 इंटू में लिखेंगे यहाँ पर साइन x, और नीचे cos स्क्वायर को 2 बार लिख देंगे, यानी cos x इंटू में cos x और dx। देखिए दोनों तरफ सूत्र तैयार हो गए। 1 अपॉन cos x क्या होता है sec x, और sin x बटे cos x क्या होता है tan x। इसी प्रकार 1 अपॉन sin x क्या होता है cosic x, और cos बटे sin क्या होता है cot x। तो लिखते हैं यहाँ पे, देखिए 5/2, और यहाँ हो गया 1 अपॉन sin तो cosic x इंटू cos बटे sin cot x इंटू में dx, प्लस 1 अपॉन cos x क्या हो गया sec x इंटू में sin बटे cos क्या होता है tan x इंटू dx। अब देखिए सूत्र तैयार हो गया। सूत्र cosic x माइनस cot, वो cosic x cot x का समाकलन क्या होता है माइनस के cosic x, तो माइनस के cosic x बाद में लिखेंगे तो एक लाइन बढ़ जाएगी, शुरू में ही लगा दीजिए, यहाँ पर माइनस लगा दिया। और हम जानते हैं कि cosic x cot x का माइनस होता है, तो माइनस यहाँ लगा दिया, और ये हो गया cosic x, प्लस sec x tan x का समाकलन क्या होता है sec x। एक एक लाइन आपकी जो है इंपॉर्टेंट है, कोशिश करते हैं जो लाइन छोटी कर सकते हैं, जबरदस्ती छोटी नहीं करनी है, नहीं आ रही है तभी छोटी कर रहे हैं, जो लाइन कर सकते हैं वो कर दी, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है तो शुरू में माइनस लगा दीजिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से हल हो गया। अब बढ़ते हैं लास्ट सवाल की ओर।
अगर अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं, इससे मुझे खुशी मिलेगी और आपको अप्रिशिएट मिले, मतलब आपको मैं धन्यवाद करूंगा ताकि और अच्छे वीडियो बना सकूँ। तो बढ़ते हैं आज इस वीडियो के लास्ट सवाल की। वो दिया हुआ है, देखिए बहुत बेहतरीन सवाल है। ऊपर देखो साइन की घात 8x माइनस कॉस की घात 8x और बटे में है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले 8 घात है, तो इसको क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए a की घात अगर 8 है तो हम इसको कर सकते हैं a की घात 4 की घात 2, ठीक, ताकि हम अपने आराम से सूत्र बना सकें। तो यहाँ i लिख लिया हमने। तो यहाँ काम करेंगे, इस साइन की घात 8x को हमने लिखा साइन की घात 4x की घात 2, यहाँ कीजिए माइनस कॉस की घात 4x की घात 2, ताकि हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा सकें। नीचे जैसा लिखा है लिखे रहने दीजिए क्योंकि लास्ट में कट जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ गया। इसे ब्रैकेट में लगा दिए ऐसे, ये ऐसे ही रहेगा एंड तक, इसे कुछ नहीं करेंगे। ऊपर देखिए सूत्र तैयार हो गया, क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार लिखेंगे हम इसे प्लस में a प्लस बी और एक बार लिखेंगे हम a माइनस बी, ठीक। यहाँ पे घात 4 4 है तो 4 4 घात प्लस में आएगी और 4 4 घात माइनस में आएगी। तो यहाँ करते हैं, देखो यहाँ पर हो गया साइन है तो साइन लिखेंगे, साइन की घात 4x और प्लस में कॉस की घात 4x, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे आ गया कॉस की घात 4x और माइनस साइन की घात 4x बटे में जैसा लिखा हुआ है ऐसे लिख रहने दीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। आप देखिए क्या करना, दोनों तरफ सूत्र लगाना। इसको फिर दो घात कर लेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में कर लेंगे। देखो अगर a की घात 4 है तो हम लिख सकते हैं a की घात 2 की घात 2। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ 8 8 घात थी तो हमने 4 4 कर ली, यहाँ 4 4 है तो 2 2 कर लेंगे। इसमें हल एक ही लाइन में अगली लाइन में कर देंगे, एक बार कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आ जाएगा, एक बार कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा। इसे तोड़ना है ताकि ये हमारा बन जाए। तो यहाँ हम सूत्र बनाएंगे साइन स्क्वायर का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पूरा सूत्र बना देता हूँ ताकि हम एक ही लाइन में इसे और इसे कर सकें। देखिए अगर कहीं पर a का 4 है और प्लस b की घात 4 है तो हम इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए एक सूत्र हम जानते हैं क्या, a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है, a प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यानी हमने उल्टा लिख दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमें तो ये मान चाहिए, तो ये जो प्लस का इधर आगे काय का हो जाएगा माइनस का, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 2ab, ये आ गया। a स्क्वायर का मतलब क्या है, a स्क्वायर का घात स्क्वायर है, यानी ये चीज़ आ गई है और ये चीज़ आ गई, यानी ये लिख दिया। यहाँ पे a स्क्वायर का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि a स्क्वायर का स्क्वायर मान ली 4 घात हो गई, 4 घात मतलब 2 घात यहाँ करिए, प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, यानी a की जगह a स्क्वायर b की जगह b स्क्वायर लगा दी। तो यहाँ भी कर दीजिए, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर और b स्क्वायर, ये लगा दिया। अब देखिए इससे क्या होगा, हमने यहाँ जो छोटा किया ये पूरी लाइन एक ही लाइन में यहाँ कर देंगे ताकि हम सवाल सरल हो जाए। देखते रहिएगा उधर सूत्र मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपके लिए। साइन की घात 4 यानी a स्क्वायर का स्क्वायर, कॉस की घात 4 यानी b स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ पहले दोनों के स्क्वायर का वर्ग कीजिए, यानी इन दोनों के स्क्वायर का वर्ग। तो यहाँ आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। और ये देखो सूत्र तैयार हो गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान 1 और माइनस है माइनस 2, 2 के साथ इन दोनों की गुणा कर दीजिए, यानी घात 4 है तो 2 2 कर देंगे, यानी साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो हमारे पास मल्टी ब्रैकेट में ये पूरा मान आया, केवल इधर वाला। अब इधर वाला देखिए 4 घात है तो आधी आधी 2 2 घात हो जाएगी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो यहीं इसी के साथ इंटू में मैंने यहाँ लिख दिया, इंटू में एक बार इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और एक बार ब्रैकेट में आएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और बटे में जो चीज़ लिखी है वो यहाँ लिख देंगे बटे में। इसके साथ क्या लिखा हुआ है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट 1 इंटू में dx कर दिया। अब देखिए क्या है, इसका मान 1
और 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये ऐसे ही लिखा रहेगा। इसका मान 1 और ये देखिए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसका फार्मूला होता है कॉस 2x। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि हम सूत्र जानते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉस 2x। ठीक है, ये सूत्र हमें याद रखना है। ये यहाँ लगाएंगे इसकी जगह पर, इसकी जगह 1, इसकी जगह 1। तो मैं यहाँ ये सूत्र मिटा देता हूँ क्योंकि ये आपने लिख चुके होंगे, और तभी हम शुरू करते हैं और बेहतरीन तरीके से। और स्क्रीनशॉट ले लिया करिएगा आप लोग ताकि और अच्छे से समझ सकें। आई बराबर, आप ध्यान देते रहिएगा, और यहाँ मैं करा रहा हूँ पूरा। इस पूरे का मान साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1, 1 का वर्ग है तो 1 लिख दीजिए केवल, डायरेक्ट 1 लिख दिया हमने। ठीक, यहाँ माइनस है, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ लिख दिए 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट बंद। ठीक, इंटू में यहाँ इसका मान पूरे का मान 1 तो 1 लिख दीजिए। इस पूरे का मान कितना है cos 2x, तो यहाँ लिख दिया हमने cos 2x। और बटे में हमारे पास क्या है, बटे में हमारे पास में है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट बंद, इंटू में dx। अब यहाँ देखिए ये पूरा पूरा देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, क्या बचा cos 2x। तो यहाँ लिखेंगे हम cos 2x इंटू dx। अब समाकलन कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। देखिए अब ये दो समाकलन में है तो ये दो चीज़ जो x के साथ जो गुणे में होती है वो बटे में आ जाती है। तो यहाँ पर हम ऊपर cos का समाकलन क्या होता है साइन, और 2x है तो 2x, x के साथ में 2 गुणे में है तो ये 2 बटे में आ जाएगा, और प्लस अचरपस्सी आ जाएगा। और ये हमारा बहुत सरल तरीके से आंसर आ गया। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं अगले वीडियो में उसे सुधार कर सकूं। इसी के साथ आज का वीडियो ये समाप्त होता है, और आप